हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 1D आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ओके बेटा, सेलिना कंसाइज मैथ क्लास 9th ICSE बोर्ड की बात हो रही है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। बेसिकली देखिए बेटा, हमको सिंप्लीफाई करना है। क्या दिया है, √18 अपॉन में 5√18 प्लस में 3√72 माइनस में 2√162। तो बेसिकली बेटा हमको कुछ नहीं करना है, हमको इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, यानी सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो अंडर रूट के अंदर जितनी भी सारी गिनतियां है ना, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे और उस प्राइम फैक्टराइजेशन में हमको पता चल जाएगा कि अंडर रूट के बाहर कौन कौन सी गिनतियां आ रही हैं। क्लियर है? चलो कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 18 का निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, एलसीएम ही होता है। ठीक है, 2 से रिड्यूस किया तो 9 आ गया, फिर 3 से किया तो 3 आ गया, फिर 3 से किया तो 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है तो 3 जो है इसके बाहर आ जाएगा। तो √18 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, √18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3√2, क्योंकि 3 का पेयर बन रहा है इस वजह से 3 बाहर आ गया। √2 को सॉरी 2 का पेयर नहीं बन रहा है तो वो अंडर रूट के अंदर रह गया। क्लियर है अच्छे से? अब देखिए 18 का तो हो गया, अब 72 का करेंगे हम। 2 से रिड्यूस किया कितना आ गया बेटा, 36, फिर 2 से किया 18, फिर 2 से किया 9, फिर 3 से किया, क्लियर है, 3 आ गया, फिर 3 से किया, ये आपका 1 आ गया। अब देखो यहाँ पे एक 3 का पेयर बन रहा है और एक 2 का बन रहा है, तो एक 2 बाहर आएगा, एक 3 बाहर आएगा। तो √72 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × में 3। ठीक है, और ये वाला 2 अंडर रूट के अंदर रह जाएगा क्योंकि इसका पेयर नहीं बन रहा है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2 3 6, साथ में √2। क्लियर है? उसी तरीके से 162 का भी हम बनाएंगे। 2 से किया 81 आ गया, ठीक है, फिर 3 से किया 27 आया, फिर 3 से डिवाइड किया 9 आ गया, 3 से डिवाइड किया 3 आया, 3 से डिवाइड किया 1 आया। √162 को हम क्या ले सकते हैं बेटा, देखो यहाँ पे 3 का पेयर एक ये बन रहा है और एक 3 का पेयर ये बन रहा है, तो एक 3 इसमें से बाहर आया, एक 3 इसमें से बाहर आएगा और ये वाला जो 2 है ये अंडर रूट के अंदर रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 3 9, साथ में √2। क्लियर है? अब √18, √72, √162 की जगह इसकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे। चलिए पुट कर देते हैं, देखिए हमें क्या मिलेगा। √18 की जगह क्या पुट करेंगे, 3√2 अपॉन में 5 × √18 की जगह क्या पुट करेंगे, 3√2 प्लस में 3 × में √72 की जगह क्या पुट करेंगे, ये पुट करेंगे 6√2। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? अब देखो प्लस में इसको थोड़ा बड़ा कर लो, 2 × में 162, √162 की जगह क्या पुट करेंगे, 9√2। समझ में आया? अब देखो बेटा, समझना बेटा अच्छे से। ओके देखो 3√2 तो ऊपर लिखा है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो इसमें भी 3√2 है, इसमें भी 3√2 है, दिखाई दे रहा कि नहीं, ये 3 है, ये साथ में √2 है, और इस वाले में भी 3√2 है। कैसे है, 9 को आप ब्रेक कर लो, 9 को ब्रेक करके लिख सकते हो 3 × में 3√2। तो इसमें भी लास्ट वाले टर्म में भी क्या है, 3√2 है। तो डिनोमिनेटर से हम क्या करेंगे, 3√2 को कॉमन ले लेंगे। यहां से 3√2 को बाहर निकाला 5 बचेगा, यहां पे 3√2 को बाहर निकाला 6 बचेगा। ठीक है, यहां पे 3√2 को बाहर निकालेंगे, एक 3 यहां पे बचेगा और एक 2 यहां पे बचेगा, यानी 2 × 3 बचेगा, वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है? 3√2 से 3√2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या बचेगा, 1 अपॉन में 6 6 12, 12 5 17। आंसर कितना आ गया, 1 अपॉन में 17। तो स्टूडेंट ऐसे तो आपने देख ही लिया होगा, स्लाइड से मिस्टेक है, सिली मिस्टेक, समझ ही गए होंगे आप। देखिए यहाँ पे माइनस था ना, तो यहाँ पे भी माइनस ही रहेगा, समझ रहे हो, और यहाँ पर भी माइनस रहेगा, और जब यहाँ पे माइनस रहेगा तो 6 - 6 तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। आंसर आपका कितना बचेगा, आंसर आएगा आपका 1 अपॉन में 5। ओके, वो स्लाइड से मिस्टेक हो गई होगी, उसके लिए माफ करिएगा। ओके चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो बेटा इसमें बेसिकली सिंप्लीफाई करना है, ये देखने में थोड़ा टफ लग रहा होगा क्योंकि बड़े टर्म है, लेकिन है बहुत आसान। देखो कैसे करेंगे, सोल्यूशन देखो इसका सोल्यूशन। ठीक है, देखो √x² प्लस में y², ठीक है, फिर -y बाहर लिखा है, अपॉन में x माइनस √x² माइनस में y²। डिवाइड के साइन को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वाले ये वाली एंटिटी क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, ऊपर नीचे, ये तो आप जानते हो।
तो जो ये वाला टर्म है डिनोमिनेटर का, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और जो न्यूमरेटर वाला है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में वाई अपॉन में, अब देखो इसको मैं थोड़ा आगे पीछे करके लिख रहा हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, एक्स को मैं पहले लिख देता हूँ प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। अब देखो, अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये प्लस कहाँ से आ गया, तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो अंडर रूट के अंदर है इसके आगे अगर कोई साइन नहीं लगा है तो ये तो जाहिर सी बात है ना कि उसके आगे प्लस ही होगा, तो इस वजह से मैंने प्लस लिखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। न्यूमरेटर में देखो ए की जगह पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर है और बी की जगह पर वाई है। डिनोमिनेटर में देखोगे तो एक्स की जगह पर एक्स है और बी की जगह पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो यानी ले देखिए आइडेंटिटी बन गई ना। आइडेंटिटी कौन सी बनी है बेटा, अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई होगी। चलो कर देते हैं, ए माइनस बी है ए प्लस बी है तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा ए का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में बी का स्क्वायर। उस तरीके से नीचे ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। क्लियर। अब देखो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे भी अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा। अब देखो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और माइनस में वाई स्क्वायर लिख लिया आपने। ठीक है, अपॉन में यहाँ देखो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगाया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस लगता है ना, ब्रैकेट के अंदर जो एंटिटी होती है वो अपना साइन चेंज कर देती है। जैसे यहाँ पे वाई स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर माइनस में है, बाहर आएगा प्लस में हो जाएगा। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्लस में है, बाहर आएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं, वाई स्क्वायर से माइनस वाई स्क्वायर तो न्यूमरेटर में कैंसिल आउट ही हो जाएगा, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन में। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। फाइनल आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर। क्लियर है बेटा अच्छे से। चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा थोड़ा सा। देखिए इसमें देखिए ये और आसान क्वेश्चन है, देखने में टफ लग रहा होगा लेकिन ये है और भी आसान। देखो सोल्यूशन देखो इसका। इस क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं मेरे से, वो तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल सोचेंगे कि सर इसको हम वो कर देते हैं रेशनलाइज। चाहो तो कर सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको उससे भी छोटा तरीका बता दे रहा हूँ। देखो डायरेक्ट हो जाएगा ये 5 लिखा अपॉन में अंडर रूट 20 को आप क्या लिख सकते हो, कुछ नहीं लिख सकते। देखो अंडर रूट 20 का आप साइड में एलसीएम निकाल लो। 2 से रिड्यूस करेंगे 10 आएगा, फिर 2 से रिड्यूस करेंगे 5 आ जाएगा, ये 5 हो गया 1/1। यानी अंडर रूट 20 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 2 का पेयर बनाया आपने और अंडर रूट 5 को अंदर ही रहने दिया। ठीक है, यानी क्या लिखा आपने, 5 है ये, तो अंडर रूट 20 को आप लिख सकते हो 2 अंडर रूट में 5 माइनस में अंडर रूट 10 से कुछ बाहर नहीं आएगा। चाहो तो करके देख लो, अंडर रूट 10 से कुछ भी बाहर नहीं आएगा, पेयर ही नहीं बनेगा। 2 और 5 आएंगे उसका पेयर ही नहीं बनेगा। ठीक है, अब जो जो वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है उठा के पुट कर दो। देखो क्या हो जाएगा, 5 अपॉन में 2 इंटू में अंडर रूट 5 की वैल्यू क्या है 2.2 है, माइनस में अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या है 3.2 है। इसके बाद देखो हो जाएगा 5 अपॉन में 2 को 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4.4 माइनस में 3.2 माइनस कर देंगे इसमें से 5 अपॉन में 4.4 में से 3.2 माइनस करेंगे, आंसर बचेगा 1.2। पॉइंट के बाद एक गिनती है, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ा देंगे, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ा देंगे, हो जाएगा 50 अपॉन में 12। रिड्यूस कर लो, 225 जा 2 6 जा, आंसर कितना आया 25 अपॉन में 6। डेसिमल में पूछ रहा है, डेसिमल में हम कर लेंगे साइड में। ठीक है, 25 को 6 से डिवाइड करा दिया, 4 बार में गया 24। ठीक है, 1 रिमाइंडर बचा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ा देंगे, ये 1 बार में जाएगा। ठीक है, 1 डेसिमल प्लेस तक ही निकालना था। अच्छा अगर और करना चाहो तो कर लो, 4 बचेगा, पॉइंट लगाए 0 बढ़ा देंगे, 6 6 से 36 हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 बचेगा, ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। आंसर क्या है आपका 4.16। ठीक है, 1 डेसिमल प्लेस तक कह रहा है तो या तो आप 4.2 लिख दो, और अगर इसको राउंड ऑफ करना चाहते हो तो राउंड ऑफ करके लिख सकते हो आप 4.2। समझ में आया मैंने क्या कहा, या तो आप डायरेक्ट 4.1 लिख दो, वो भी करेक्ट है। अगर आप 4.16 लिखते हो
तो ये राउंड ऑफ होने के बाद क्या हो जाएगा 4.2 हो जाएगा, ये भी करेक्ट है। ठीक है, लेकिन अगर आप राउंड ऑफ कर रहे हो तो आपको ये वाली गिनती लिखनी पड़ेगी, या तो डायरेक्ट आप 4.1 आंसर लिख दोगे तो वो भी करेक्ट होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।